हाँ तो कैसे हो सारे। आई होप कि यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मैं आ गया हूँ फिर से। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 चल रहा है हमारे साथ और उसका आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मैं करने जा रहा हूँ स्टार्ट। देखो, हमें सवाल दिया हुआ है AD इक्वल AD एंड BC आर इक्वल। हमें क्या बोला है कि AD जो है, AD ये पूरी साइड क्या है, AD एंड BC आर इक्वल। ओके, ये कैसी है, इक्वल है, इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। इक्वल है और परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा। तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। फिर बोला है, फिर कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन चालू कर दिया उसने। फिर कुछ नहीं बोला है, फिर बोला है सो दैट CD बाइसेक्ट AB। हमें वो बोल रहा है कि बताओ CD जो है, CD क्या है, ये रही CD, यहां से लेके यहां तक, ये क्या कर रही है, बाइसेक्ट साइड AB। ये जो AB साइड है इसको बाइसेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइड CD है, ये वाली पूरी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। देखो, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक जो ये सेगमेंट बन रहा है ये, और ये पार्ट बन रहा है ये दोनों कैसी होंगी, साइड्स इक्वल होंगी। अब क्या करें? हमें एक चीज पता है कि एक ट्रायंगल ऊपर है, एक ट्रायंगल नीचे है, और ये ट्रायंगल अगर इक्वल हो जाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, नॉट इक्वल, अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो मैं बाकी का जो हिस्सा है उसको क्या बोल सकता हूं, उसको मैं बोल सकता हूं कि वो भी इक्वल होगा। तो ऊपर का ट्रायंगल, उसमें ये साइड आ गई, नीचे का ट्रायंगल, उसमें ये साइड आ गई। दिख रहा है कुछ? थोड़ा थोड़ा दिख रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं। पहले जो दिख रहा है पहले उतना समझ लो। हमें क्या बोला है सबसे पहले, गिवन। गिवन क्या है, AD इक्वल है BC के, एंड ये परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब एंगल B इक्वल है एंगल A इक्वल है 90 डिग्री हो गए। क्यों 90 डिग्री लिखा मैंने, समझ आया? क्योंकि ये हमें क्या बोला है, परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है, AD BC आर इक्वल, AD और BC ये परपेंडिकुलर है यहां पर, तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, इतना डन। अब क्या करना है, सीधा हमें दे दिया है प्रूव करो। टू प्रूव, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, CD बाइसेक्ट AB। अगर CD बाइसेक्ट AB कर रहा है तो मुझे इक्वल करना होगा BO AO के। ये दोनों साइड इक्वल करनी होंगी, और अगर ये दोनों साइड इक्वल हो गई तो हमारा सम सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल, चलो एक ट्रायंगल लेते हैं, यहां से लेता हूं CBO, CBO एंड एक ट्रायंगल मैंने ले लिया CBO, CBO, ऊपर वाला ट्रायंगल। अब ऐसे ही नीचे वाला ट्रायंगल लो, नीचे वाला ट्रायंगल क्या लूंगा, DAO। चलो DAO डन। ये दोनों ट्रायंगल ले लिए मैंने। अब शुरू करते हैं खेला। देखो, CBO ट्रायंगल जो है, CBO
CBO ये ट्रायंगल है और एक DAO है। चलो इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में जो साइड BC आ रही है, देखो ये BC मतलब CB लिखो, BC लिखो, बात एक ही है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं तब। तो BC इक्वल है AD के। इस ट्रायंगल में ये एंगल इक्वल है। ओके, हमें पता है दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कोई तीन चीजें इक्वल चाहिए होती हैं। हमें क्या मिल गया? एक साइड इक्वल मिल गई, एक एंगल इक्वल मिल गया, हो गई दो चीज। एक चीज और देख लो, क्या ये साइड इसके इक्वल बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मुझे पूछा है कि इक्वल है, ऐसा प्रूव करो। ठीक है, क्या ये हिस्सा इसके इक्वल ले लूं? कुछ बोला ही नहीं सवाल में इसके इस सब्जेक्ट में कि मतलब ये क्या है, कुछ नहीं बोला। चलो ये भी इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो सकते हैं? हो सकते थे अगर वो ऐसा बोलता BC पैरेलल है AD के, लेकिन नहीं है। चलो वो एंगल भी गया। अब जरा ये एंगल देखो, ये तो होना ही चाहिए, और मैं कहूं कि ये एंगल इक्वल है। कैसे? क्योंकि ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देखो तीन चीजें इक्वल मिल गई, ये साइड की इक्वल है, ये एंगल की इक्वल है, और ये एंगल की इक्वल है। चलो एंगल का नाम दे देते हैं, एंगल 1, एंगल 2। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करो। क्या इक्वल है? सबसे पहले CB देखो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेनी, CBDA। ये क्या है? ये गिवन CBDA गिवन। फिर एंगल B इक्वल है एंगल A के। क्यों? बोथ 90 डिग्री। अभी हमने देखा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो अब मैं क्या बोल सकता हूं? जगह कम है, पड़ गई थोड़ी सी, सो मैं क्या करता हूं, चलो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा होगा, शायद ही दिखे तुम्हें। तो चलो बाय कौन सा रूल लगाऊं बताओ। देखो एंगल साइड, एंगल साइड। तो एंगल साइड रूल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल जो हमने लिए हैं? CBO कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DAO के। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब बाकी का हिस्सा जो रह गया है वो कैसा होगा? वो इक्वल होगा। जैसे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये साइड की इक्वल होगी, और ये साइड की इक्वल होगी। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है टू प्रूव BO इक्वल है AO के, BO इक्वल है AO के। तो यहां से साइड लो, देखो बाय CPCT वो बोलेंगे हम, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए और इनका ये कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है, इसलिए ये क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने लिख दिया BO इक्वल होगा AO के। हेंस प्रूव। सॉरी थोड़ी सी जगह कम पड़ गई, अरे खत्म। चलो ठीक है, वो मैं देख लूंगा बाद में। देखो बच्चों, ये पूरे सवाल में
कुछ भी समझ नहीं आया हो, या फिर ऐसे कोई और सवाल हो, कोई और सम हो जिसमें आप दिक्कत फेस कर रहे हो, क्लास 9 और क्लास 10th में कोई भी चैप्टर हो मैथ्स का जिसमें आप दिक्कत फेस कर रहे हो, स्कूल में नहीं समझ आ रहा है, ट्यूशन में नहीं समझ पा रहे हो, या ट्यूशन जाते ही नहीं हो आप, ठीक है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में उसको अगर लिख के पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज कुछ टाइम बाद टेलीग्राम लिंक वेरीफाई होने के बाद मैं उसको मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया करूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप टेलीग्राम में मुझे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस का फोटो पाड़ के भेज सकते हो, और वो फोटो देखकर मैं हर संडे आपके डाउट लिया करूंगा, डाउट क्लास लिया करूंगा, जिसमें आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और कोई क्वेश्चन होगा उसका पूरा जवाब तुमको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो। अगर नहीं भी देखा हो तो मेरा मकसद एक ही है कि आपको चीजें समझ आनी चाहिए। और बहुत सारे टीचर्स हैं, और उन टीचर्स में से मैं भी एक अच्छा टीचर बनना चाहता हूँ आपका, ताकि आपको एक और ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।